Hello everyone. In this video, we will study the chapter Environment from the Geography of Class 7 NCERT. Now, this chapter is about the basic things जो अभी तक हमने पढ़ा है, like environment क्या होता है, nature क्या होता है, atmosphere क्या है, hydrosphere क्या है, lithosphere क्या है, everything we will study here. Now, basically, students, you should know that what is environment exactly. See, one thing I have to say to you, whatever the present, whatever आप जहाँ पे भी हो, आपके आजू बाजू जो भी चीज़ें हैं, आपके यहाँ पे जितने एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमन बींग्स है, या वाटर है, माउंटेन्स है, सॉइल है, एवरीथिंग कंप्राइजेज अंडर एनवायरनमेंट. वो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट की कंपोनेंट्स हैं. लाइक आप जहाँ पे भी आज हो वहाँ पे मे बी बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं. दिस ऑल थिंग इज इन द एनवायरनमेंट. दिस ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. द फ्रॉग्स, द स्नेक्स विच इज़ अवेलेबल नेक्स्ट टू यू और whatever आपके आसपास जितनी भी चीज़ें लाइक वाटर, हाइड्रोजन्स, yes, hydrogens means like in the atmosphere different types of gases are present. That is also the component of the environment. Now we will study here in this chapter. बहुत deeply हम study करने वाले हैं कि what exactly environment mean क्या होता है. Okay, so here like environment is like classified into a three type, that is natural environment, human made environment and human environment. Now natural environment सभी को पता है कि like जो naturally available होता है वो चीज़ें like tree है, animals है, are the basic example of the natural. But human made environment in the sense like you're having the buildings, you're having the roads, dams, these are the human made. वो किसने बनाया है? Human ने बनाया है, right? So this can be classified into a human made. And the human environment in the sense like human की जो society है and colonies है या कुछ groupings है या कुछ group of peoples है, NGOs है. So these are the human environment. We will see that नेचर में जो भी नेचर है या प्लेस है, पीपल्स है, द एवरीथिंग, द थिंग्स विच इज़ लाइक सराउंडिंग यू. ओके, जो भी चीज़ें आपके आजू बाजू है, दैट ऑल थिंग्स आर कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. इवन यू एंड आई, हम और तुम भी इस एनवायरनमेंट के कॉम्पोनेंट्स हैं. ठीक है, सो यू कैन से दैट कि नेचुरल चीज़ें भी है, ह्यूमन मेड चीज़ें भी है एनवायरनमेंट में. फाइन, हमने यहाँ पे एक टर्म देखा था, दैट इज बायोटिक एंड द अबायोटिक. नाउ बायोटिक मीन्स द ऑर्गेनिजम्स और द एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स. दिस कम्स अंडर द बायोटिक. ना अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जो भी आपके पास लाइक माउंटेन, वाटर, सॉइल, स्टोन, एवरीथिंग comprises under the abiotic things. See, what is the natural environment? Natural environment means जो naturally available है. Land है, water है, different components air के अंदर जितने gases है, like nitrogen है, oxygen है, carbon dioxide है, and plants, animals comprises of the natural environment. Fine. Now, what is lithosphere, atmosphere and the hydrosphere, students? See, basically lithosphere मतलब land. फाइन. एटमॉस्फेयर मतलब एयर. हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर. हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर. इन दिस इमेज यू कैन सी दैट जो अर्थ है वो लैंड है, ठीक है, उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं. जो हाइड्रोस्फीयर है वो वाटर है, हम उसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. एंड एयर इज एटमॉस्फेयर. एयर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. एंड ये तीनों मिलके हमें क्या देते हैं? एक बायोस्फीयर देते हैं. बायो मीन्स लाइफ. क्या बनाते हैं? ये बायोस्फीयर बनाते हैं. एंड बायो मीन्स लाइफ होता है, राइट. सो यू कैन से दैट ये जो तीन कंपोनेंट है दे आर वेरी 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 एसेंशियल
फॉर द लाइफ। जस्ट इमेजिन कि एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा तो आप कैसे सर्वाइव करोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर है बट आपके पास वाटर ही नहीं है, हाइड्रोस्फीयर ही नहीं है, आप सर्वाइव कर पाओगे, नो। सो दैट्स वाई इट इज सेड दैट कि ये जो तीनों कॉम्पोनेंट है दे आर वेरी वाइटल और बहुत ज़रूरी है। नाउ दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर योर स्टूडेंट्स, लाइक अगर लिथोस्फीयर हम अर्थ को बोलते हैं, सो दिस इज लिथोस्फीयर। नाउ लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर हम उसी एरिया को बोलते हैं जहाँ पे लाइक अगर अर्थ ग्लोब जियोइड शेप में है या स्पेरिकल शेप में है, ऐसा बोला जाता है। द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड शेप, ओके। सो द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड, सो दैट जियोइड शेप कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, उसमें काफ़ी लेयर्स है। सो हियर द लेयर्स आर एक्सप्लेन्ड। हम जिस लेयर पे रहते हैं दैट लेयर इज़ नोन एज अ क्रस्ट, वेर वी आर सर्वाइविंग, जहाँ पे हम फार्मिंग करते हैं, जहाँ पे हम वॉक करते हैं, जहाँ पे हमने अपने हाउसेस बिल्ड किए हैं, वट एवर। सो दैट लेयर इज़ नोन एज अ क्रस्ट। उसके अंदर मेंटल होता है, उसके अंदर के लेयर को मेंटल बोलते हैं। देन उसके नेक्स्ट लेयर को, मेंटल के नेक्स्ट लेयर को हम आउटर कोर बोलते हैं, एंड पूरे सेंटर वाले पार्ट को हम इनर कोर बोलते हैं। फाइन। ना यू केम टू नो कि हाइड्रोस्फीयर मीन्स क्या है। जो भी वाटर बॉडीज होती है लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशन आर नोन एज अ हाइड्रोस्फीयर। फाइन। एंड नाउ एटमॉस्फेयर इज व्हाट? अ थिन लेयर ऑफ अ एयर, अ थिन लेयर ऑफ द एयर, जहाँ पे लाइक हमारे अर्थ के ऊपर एक थिन कोटिंग है, a thin blanket you can say, and that blanket or thin coating consists of different gases, बहुत सारी gases है, and the basically उसमें से बहुत important क्या है? Oxygen for the human being and the carbon dioxide for the plants. So this that comprises under the atmosphere. Now ये जो तीनों चीज़ें हैं like hydrosphere, lithosphere, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं, मतलब एक लाइफ एग्जिस्टेंस बनाते हैं। बायो मीन्स लाइफ, ओके। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, जिसके कारण एक लाइफ चलती है। नाउ स्टूडेंट्स, you should know that what is ecosystem. See the relationship between the living organism as well as relation between the organism and their surrounding. अगर लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में जो रिलेशनशिप है, फॉर एग्जाम्पल अब हम ह्यूमन बींग हैं तो हमें कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी चाहिए होता है, लिविंग थिंग्स भी चाहिए होता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वेजिटेबल खाना है तो वेजिटेबल इज़ अ लिविंग, वो प्लांट से मिला है हमें, फाइन। बट अगर हमें पानी पीना है तो पानी, वाटर इज़ नॉन लिविंग, फाइन। सो दिस लाइक इन दिस फॉर्म इकोसिस्टम बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई एनिमल है तो एनिमल्स को लाइक इफ़ एनिमल इज़ हर्बीवरस, सो हर्बीवरस लाइक ईट्स अ प्लांट, वो प्लांट खाएगा एंड पानी के लिए पानी पिएगा। सो पानी इज़ लाइक समथिंग नॉन लिविंग बट द प्लांट इज़ लिविंग थिंग। सो इन दिस वे उसकी लाइफ चलती है, इन दिस वे साइकिल गोज ऑन। सो हियर दे आर फॉर्मिंग द इकोसिस्टम। इसे हम क्या बोलते हैं? ecosystem. Here from the image you can see. Now what is human environment? अब सोसाइटी जो है हमने बनाई है, सो दैट सोसाइटी कैन बी कॉल्ड एज अ ह्यूमन एनवायरनमेंट, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द नीड्स। हमें जिस तरीके की ज़रूरत पड़ती है हम उस तरीके से मॉडिफिकेशन कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास घर है या फ्लैट में आप रहते हो, बट आफ्टर सम ऑफ द ईयर्स योर फादर इज़ बिल्डिंग अप अ बंगलो, ओके, अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आपको एक बंगलो की नीड है तो पापा ने आपके बंगलो बना दिया, ओके। सो हियर व्हाट इट इज सेड दैट कि ह्यूमन बीइंग अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करता रहता है एनवायरनमेंट में, एंड दैट इज़ योर लाइक योर मेड थिंग, ओके। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ ह्यूमन मेड। इन दिस वे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ह्यूमन एनवायरनमेंट कहलाती है, एंड बिकॉज इट इज़ मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स विद द हेल्प ऑफ द एनवायरनमेंट. Now here I have summarized some of the terms you can refer from here, that is environment, biotic, abiotic, lithosphere, hydrosphere, atmosphere, ecosystem and the barter system. Okay, barter system was remaining to explain. What is barter system? See, it is a trade which goods are exchanged without the use of money. इसमें exchange
एक्सचेंज किया जाता है, इसमें मनी नहीं दिया जाता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल दो फार्मर्स है, एक के पास आलू है, एक के पास टोमेटो है, एंड जो आलू वाला फार्मर है उसको टोमेटो चाहिए एंड जो टोमेटो वाला फार्मर है उसे आलू चाहिए। सो व्हाट दे विल डू, दे विल एक्सचेंज दैट प्रोडक्ट। वो क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर लेंगे, वो पैसे नहीं देंगे। सो यू कैन से दैट ये वाला जो बार्टर सिस्टम है वो बहुत हिस्टोरिक टाइम पे यूज़ किया जाता था, पुराने ज़माने में, जब कॉइन्स एंड रुपया इन्वेंट नहीं हुआ था, करेंसी इन्वेंट नहीं हुई थी। ओके, आई होप सो यू गॉट एवरीथिंग क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।